नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो उनको सही समय पर मिल सके। तो आइए आज हम लोग अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जिन पुस्तकों के बारे में पढ़ा उसमें से बौद्ध साहित्य, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, मानवेंद्र नाथ राय और उसके साथ जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की हमारी जो टॉपिक है वो पंडिता रमाबाई से रिलेटेड है। पंडिता रमाबाई के पुस्तकों को समझने से पहले हम सबसे पहले इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझ लेते हैं। इनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को कर्नाटक के कानारा जिले में हुआ था। इनके पिता जो थे वो संस्कृत के विद्वान थे, जिससे इन्होंने संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ था। यानी इन्होंने अपने पिता से ही संस्कृत को सीखा हुआ था। संस्कृत की बहुत ज़्यादा जानकारी होने की वजह से ही इनके नाम के साथ पंडिता शब्द जुड़ गया था। इन्होंने महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थन किया और ब्राह्मण होकर भी इन्होंने एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया, जिनका नाम विपिन बिहारी मेघावी था। पंडिता रमाबाई की एक पुस्तक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इसे भारत का पहला मैनिफेस्टो माना जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने हिंदू स्त्री के जीवन का आलोचनात्मक वर्णन किया हुआ है। आगे हम इनके महिला संबंधित सुधारों के बारे में भी जान लेते हैं कि 1882 में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। इसकी स्थापना इन्होंने पूना में की गई थी और जिसका उद्देश्य था कि देहाती स्त्रियों में शिक्षा की बढ़ोतरी तथा बाल विवाह को रोकना। महिला आर्य समाज को भारत का पहला महिला संगठन माना जाता है। 1887 में रमाबाई एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया, जिसमें भारत में धर्मनिरपेक्ष स्कूल खोलने का कार्य किया जाता था। इसके साथ ही इन्होंने 1889 में विधवाओं को आश्रय देने के लिए शारदा सदन की स्थापना की। 1889 में ही इन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जिसमें महिलाओं को शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता था। 1898 में इन्होंने पथभ्रष्ट स्त्रियों के उद्धार हेतु उद्धार गृह शुरू किया, जिसका नाम कृपा सदन था। इसमें मैंने साथियों आप लोगों की आसानी के लिए ये जो हाईलाइट कर दिया है, इसमें मैंने आर्य महिला समाज को हाईलाइट कर दिया है, रमाबाई हाईलाइट कर दिया है, शारदा सदन, मुक्ति मिशन और कृपा सदन को, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है कि इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है कि शारदा सदन की स्थापना किसने की, या कृपा सदन किससे संबंधित है, मुक्ति मिशन किससे संबंधित है। तो इसलिए मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको हाईलाइट कर दिया है। आगे हम देख लेते हैं कि इनको जो है सरस्वती का सम्मान मिला हुआ है। इनकी एक पुस्तक है स्त्री धर्म नीति, 1882 में जो प्रकाशित हुई थी। ये मराठी भाषा में इन्होंने इसका प्रकाशन किया हुआ था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया, जिसमें बाल विवाह और घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाई हुई थी। इन सभी के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन में उल्लेख किया हुआ है। पंडिता रमाबाई ने आगे चलकर ईसाई धर्म की स्वीकृति दे दी। इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। 1883 में रमाबाई ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपना नाम रमाबाई से मैरी रमा रख लिया। और उनकी पुत्री जो मनोरमा जिनका नाम था, इन्होंने भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। इन्होंने मराठी में द पीपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट का भी लेखन किया हुआ है। उनके अनुसार हिंदू धर्म में महिलाओं की जो स्थिति है वो अत्यधिक प्रतिकूल है और मनुस्मृति जैसे धार्मिक जो शास्त्र हैं इसमें महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया गया है। ये पंडिता रमाबाई का मानना है। वो मानती हैं कि मनुस्मृति में जो धर्म या धर्मशास्त्रों में महिलाओं को द्वितीय स्थान पर रखा गया है और इसी महिलाओं की समानता की लड़ाई में ही रमाबाई ने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। आगे यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने वैदिक युग की प्रशंसा की है। यहाँ पे मनुस्मृति को तो इन्होंने नकार दिया, लेकिन वैदिक युग की इन्होंने प्रशंसा की, जिसमें पुरुष महिला के बीच समानता विद्यमान थी। पंडिता रमाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स की भी रचना की, जिसमें धर्म में महिलाओं की पीड़ित स्थिति का उल्लेख किया गया है। ये पुस्तक इनके जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, जिसमें इन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न के बारे में चर्चा किया हुआ है।
आइए हम अब इनकी रचनाओं के बारे में क्रम वाइज जान लेते हैं। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में रचना की हुई है। यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स, जिसकी रचना इन्होंने 1887 में की हुई है। उसके बाद इन्होंने ए स्टीमनी 1917 में किया हुआ था। स्त्री धर्मनीति इन्होंने जो पुस्तक लिखी हुई है 1882 में। ये जो स्त्री धर्मनीति पुस्तक इनकी है साथियों, इनके जीवन काल की सबसे पहली पुस्तक है। इन्होंने सबसे जो पहली रचना की हुई थी वो स्त्री धर्मनीति को ही किया हुआ था। उसके बाद वॉयज टू इंग्लैंड 1883 में, फीमाइन एक्सपीरियंस इन इंडिया 1890 में। उसके बाद द न्यू टेस्टामेंट 1924 में। उसके बाद द लाइफ ऑफ द क्राइस्ट 1924 में। फिर उन्होंने कुछ और भी पुस्तकों की रचना की, जिसमें से हिस्ट्री ऑफ द ब्रह्म समाज था, अर्ली लाइफ स्टोरी एंड ट्रेवल्स इन इंडिया, पीपल्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, राइज एंड फॉल ऑफ द आर्यन था। तो आशा करता हूँ साथियों हमारे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ पहुँचा होगा। अगर हमारे वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले राइटर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।